नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि 4 इंची दीवार जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से बिल्कुल साफ़ सुथरा, और जो भी ये जोड़ काटे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बीचों बीच है। और यहाँ पर जैसे कि एक नुक्कड़ है, इसका भी हम दाढ़ा बना रहे हैं। और 4 इंची जैसे कि वो कॉलम के पास में देख रहे हैं, वहाँ भी जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़े से जोड़ हम काटे हुए हैं। तो आगे तक कितना बढ़िया तरीक़ा से जो भी ईंट लगाए हैं, ये ईंट के बिल्कुल बीचों बीच में ये बिल्कुल सीधा जोड़ आया हुआ है। कई जगह दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि 4 इंची दीवार में क्रैक आ जाता है, तो क्यों आता है वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और 4 इंची दीवार जब लगाते हैं उसमें किस तरीके से साहुल करेंगे और उसमें कितना ये अपना जो दर्ज है इसको रखेंगे, तो ये बिल्कुल बीचों बीच ये ज्वाइंट आएगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को बनाया हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों, और आप भी इसी तरीके से करें। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं सबसे पहले नीचे से दिखाना चाहूँगा। यानी कि सबसे पहले दोस्तों आप जब भी डीपीसी के ऊपर से लगाना है तो उस टाइम में किस तरीके से लगाना है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये डीपीसी है, और यहाँ पे हम किस तरीके से लगाए हैं। तो एक जो लंबी ईंट है हमारा बिल्कुल ये सीधा है। जैसे मैं यहाँ जो लगा हुआ है, मैं ऊपर ही दोस्तों आप लोगों को समझा दूँ। तो यहाँ पे एक लंबी ईंट लगा हुआ है जैसे कि ये देख सकते हैं, और उसके बाद में ये बाकी इसी तरीके से लगा हुआ है। और मान लीजिए कि हम यहाँ से चाल बांध के ले जा रहे हैं और इसी तरीके से ले जाएंगे लास्ट कोने तक। मान लीजिए कि ये हमारा आखिरी कोना है, तो आखिरी कोना है तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे हम लगा के गए तो वहाँ आधा आएगा कि सबूत आएगा। तो मतलब सबूत भी आ सकता है और आधा भी आ सकता है वहाँ पे। तो मतलब एक ही तरफ से साइड बांध के ले जाना है। ये ना दोस्तों जो दोनों तरफ से लगा के ले आएँ और बीच में ये आधा आ जाए तभी आपके चाल के गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे गलती भी नहीं करना है। तो यहाँ पर नुक्कड़ है, ये भी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो मसाला बनाए हैं, कई जगह 5 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट होता है, और कई जगह 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट होता है। मतलब कई जगह जिस हिसाब से मतलब कि आप बनाना चाहें, लेकिन 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई 4 का जो मसाला होता है बहुत मजबूत होता है और 4 इंच दीवार के लिए बढ़िया होता है। तो यहाँ पे हम जब ये जो हमारा ईंट इधर को निकला हुआ है और एक ईंट यहाँ से आगे लगा हुआ है, तो इसका हम जोड़ काटने के लिए सबसे पहले इधर वाला जो नुक्कड़ होगा यहाँ पे हम पहले ईंट मिला के एक रखेंगे, और बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना है। 4 इंची दीवार को ज़्यादा दोस्तों हिलाने की कोशिश ना करें। और इधर के दाढ़े के लिए क्या करना है कि इस तरीके का एक डेली काट के और यहाँ पे रख देंगे। डेली दोस्तों हम इसलिए रखे हैं, ये जो भी डेली लगा हुआ है, ये जब मान लीजिए कि इधर वाला जब हम चुनाई लगाएंगे तो ये सारा निकल जाएगा यहाँ से। तो बचेगा मतलब कि जब ये साबुत ईंट हम यहाँ से पूरा ये लगाएंगे, डेली जब निकल जाएगा साबुत जब ईंट लगेगा हमारा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल बीचों बीच जोड़ जिस तरीके से कटा हुआ है उसी तरीके से जोड़ इधर भी कटेगा। तो यहाँ पे हम एक ईंट यहाँ रखे हैं और डेली यहाँ रखे हुए हैं, और एक ही ईंट से हम साहुल कर लेंगे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से। जिस ईंट से दोस्तों आप साहुल कर रहे हैं उसी ईंट से, मतलब कि ये वाला ईंट से हम ऊपर तक साहुल करते आ रहे हैं, तो इसी ईंट से हम बिल्कुल ऊपर तक साहुल करते जाएंगे। तो यहाँ हम नुक्कड़ में मिलाए हुए हैं, और इस यहाँ पे ईंट का जो बीच है वहाँ पे मतलब हमारा जो साहुल है वो थोड़ा सा की गैप है, मतलब उतना ही गैप ये पूरा ईंट में रखना है। और यहाँ पे जितना हम गैप वहाँ पर रखे साहुल करते समय उतना ही गैप हम यहाँ भी रख लेंगे। ये डेली भी साहुल करना है। तो हमारा यहाँ ठेहा रेडी हो चुका है, और उसके बाद में हम साहुल जैसे सूत का जो डोरी सूत है वो हम मिलाए हुए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। सूत बिल्कुल अच्छी तरीके से ये यहाँ से हम सटाए हुए हैं, तो आगे वाला जो मुंह है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से सूत रख के जब बांधेंगे इसको, तो जितना ये जैसे कि सूत हमारा है उतना ही इस नुक्कड़ में गैप दे देना है। और सूत कभी भी बने तो बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के बांधना है। अब आ गए हैं दूसरी ठेहे की तरफ। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हमारा जो यहाँ लगा हुआ है ये आधा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधेंगे तो मैं दिखाना चाहूँगा। हर एक रदा में जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर मसाला, यानी कि बिल्कुल आधा इंची मसाला जो है वो बिल्कुल आधा इंची मसाला हम दिए हुए हैं। हर एक रदा में बिल्कुल बराबर मसाला है। और यहाँ पे ठेहा बांधने के लिए ज़्यादा दूरी तो कभी मसाला नहीं बिछाना है दोस्तों। और उसके बाद में एक ईंट को हम पहले यहाँ रख देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब जो भी ईंट रखना है बिल्कुल मिला के रखना है और इधर भी मिला के रखना है।
और ये ना दोस्तों जो ऐसे हिलाना भी नहीं है ज़्यादा, मतलब इस तरीके से ठोक देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके बाद में हम ये वाला ईंट से हम इस ईंट से साहुल करते आए हैं, यानी कि इसी ईंट से ये सारा साहुल हम करते हुए आए हुए हैं, तो उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। थोड़ा सा की गैप मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ से हम साहुल किए हैं तो थोड़ा सा की गैप है वहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ भी साहुल देख लेना है, क्योंकि इधर कॉलम का जब हम सेंटरिंग करेंगे तो इधर भी बिल्कुल मतलब कि सीधा होना चाहिए ये। अब यहाँ हम साहुल कर दिए हैं, तो यहीं से हम सूत को फिर आगे मिलाएंगे, और आगे ये मुंह अगर सही नहीं है तो इसको बिल्कुल सही कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ हम खींच के अच्छी तरीके से बांध देंगे। अब चाहे तो इधर से भी लगाएं और नहीं तो इधर से भी लगा सकते हैं, तो मैं इधर ही से लगा कर दोस्तों और जोड़ काट के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 4 इंच दीवार पे पहले क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ भी सूत बांध दिए हैं और उधर भी सूत बांध दिए हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से तना हुआ है, और यहाँ पे मतलब ये सूत जितना यहाँ भी गैप है और सूत इतना यहाँ भी गैप रखे हुए हैं। अब हम फिर किस तरीके से लगा रहे हैं, तो दीवार के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल मसाले को पहले रख लेना है, मतलब 4, 5, 6 फुट तक मतलब कि मसाले को रख लें, तभी जाके दोस्तों आप तेज़ी में, या ना दोस्तों जो 2 ईंट के लिए मसाला बिछाएं और 2 ईंट लगाए उसके बाद फिर मसाला बिछाएं, तो ऐसे तरीका जो है वो गलती हो जाता है। उस तरीके से आप दोस्तों तेज़ी में चुनाई नहीं लगा पाएंगे। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दीवार के ऊपर मसाला रख चुके हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि मैं तो ये दीवार जो है वो अकेले ही लगा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि दूसरी साइड और काफ़ी लंबी दीवार जो होता अगर, तो मान लीजिए कि दूसरी साइड में कोई मिस्त्री होता, तो उस टाइम में किस तरीके से आपको मसाला बिछाना है, तो जैसे कि मैं सूत दिखाना चाहूँगा। तो सूत के नीचे से इस तरीके से करनी को बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर यहाँ पे मसाले को पहले इस तरीके से फैला लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे। तो मैं दिखाना चाहूँगा सूत में थोड़ा सा भी हमारा कंडी टच नहीं हो रहा है, और मसाला भी जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से दिख चुका है। और करनी को एक बार यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे, और दूसरी बार में करनी का जो एक पीछे की तरफ है यहाँ भी कर देंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीक़ा से मसाला है वो बिछ चुका है। और इसके बाद में हम किस तरीके से लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ पे जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा की गैप दिए थे, तो हर एक ईंट में थोड़ा सा की गैप होना चाहिए। और जो भी हम ईंट लगा रहे हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से, जैसे ये ईंट का ये जो ईंट लगाए हैं, ये जैसे कि ईंट हो गया, तो इसका सेंटर में कितना बढ़िया तरीक़ा से ये जोड़ कट रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। और ये ना दोस्तों जो मतलब कि ये मुंह नीमा हो जाए और ये मुंह ऊंचा हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है। बिल्कुल ये सूत में अच्छी तरीके से मिलना चाहिए ईंट। और जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखेंगे। और नीचे में भी दिखाना चाहूँगा कि जैसे सूत में ही लगा हुआ है, तो जब भी ये नुकर रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर, ये दोस्तों जी ये नुकर बाहर नहीं आना चाहिए। और इसी तरीके से फटाफट हम चुनाई लगाते आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से दीवार था वो लगा चुके हैं, और ये दर्ज अभी खाली है, पूरा खाली है। तो इसको दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि ये भरना है तो यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा लेना है, और यहाँ भरेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाएगा। और उसके बाद में करनी को इस तरीके से कर देना है। दर्ज जब भी 4 इंच दीवार लगाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के लगाना है। और ये जो दर्ज है बिल्कुल अच्छी तरीके से टीप के लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब जब भी लगाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से टीप के। और ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर के लगाना है। तो ये जो एक राधा जो था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से लगाना है।
और इसके ऊपर एक रदा और बांध के दोस्तों दिखाते हैं जो इसका जोड़ हम किस तरीके से काटेंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ डेली लगा हुआ है और एक साबुत ईंट इसी तरीके से लगा हुआ है जोड़ काटते हुए आगे की तरफ। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल किस तरीके से निकाल रहे हैं डाढ़ा और इधर का हम जोड़ किस तरीके से काट रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से और बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले एक ईंट ले लेना है और ईंट यहाँ पे हम निकाल देंगे, यहाँ पे यानी कि ये पीछे वाला जो नुकर है यहाँ मिला देना है और इधर वाला नुकर में भी बिल्कुल मिला के अच्छी तरीके से रखना है। और दूसरा जो ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये जो उंगल है हमारा यहाँ पर इतना हम गैप रख के और आगे वाला ईंट रखेंगे। तो मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, जैसे ये नीचे हमारा ईंट लगा हुआ है तो इसी के बिल्कुल सिधाई में ये ईंट आया हुआ है। और उसके बाद में जिस ईंट से हम पहले साहुल किए थे उसी ईंट से हम फिर साहुल कर लेंगे। थोड़ा सा ही, जितना हम पहले गैप दिए थे उतना ही गैप अभी भी दे देना है। और मैं दिखाना चाहूँगा ठेहा कितना बढ़िया तरीके से हमारा बन चुका है। और यहाँ पे ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भर लेंगे। और उसके बाद में हम यहीं से साहुल किए हैं, यहीं से सूत को मिला के। और जैसे मैं पहले बताया था जो थोड़ा सा कि गैप पहले यहाँ से मिलाए तो आगे भी मिला लेना है। और उसके बाद जब भी इसके ऊपर हम बांधेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा कि गैप, जितना हमारा गैप सूत है उतना ही गैप ये नुकर से दे देना है। अब दूसरी ठेहे की तरफ हम किस तरीके से फिर जोड़ काटेंगे तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर साबुत ईंट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका जोड़ हम फिर किस तरीके से काटते हैं। और मान लीजिए कहीं मान लीजिए कि ये डाढ़ा नहीं होता और जैसे यहाँ है वैसे ही उधर भी होता तो तभी मतलब कि दोस्तों इसी तरीके से लगाना होता। तो यहाँ पे तो ये जो ये साबुत ईंट ऊपर लगा है नीचे आधा लगा हुआ है, तो हम ये साबुत ईंट का जोड़ काटने के लिए पहले हम एक आधा ईंट रखेंगे। जैसे कि साबुत ये जो ईंट है इसको हम बिल्कुल बीचों बीच तोड़ेंगे तो आधा ईंट बनता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ बीचों बीच कट गया इसका। और उसके बाद में जिस ईंट से हम ये वाला ईंट से हम साहुल किए थे, मतलब इसी ईंट से हम ये सारा साहुल करते हुए आए हैं और थोड़ा सा ही गैप रखते हुए आए हैं। तो जितना हम गैप पहले रखे हुए थे इस ईंट से उतना ही गैप हम यहाँ भी रख देंगे, इस ईंट से भी रख देंगे। और हम यहाँ भी हम साहुल कर लेंगे कि ये वाला जो पासा है वो भी बिल्कुल सीधा होता जाए। अब इस ईंट से हम साहुल किए हैं उसी ईंट से हम फिर ये जो सूत है इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी ईंट से मिलाएंगे। जैसे ये आधा ईंट से हम साहुल किए थे और ये आगे वाला जो साबुत ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, पहले यहाँ हमारा सूत सटा हुआ है तो आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे खींच के और अच्छी तरीके से बांध देंगे। जब बांधेंगे तो थोड़ा सा यहाँ गैप दे देना है, जितना हमारा गैप सूत में रखा हुआ है सूत है उतना ही इस नुकर से गैप दे देंगे। गैप दोस्तों हम इसलिए देते हैं कि मान लीजिए कहीं अगर गैप नहीं देंगे और चुनाई लगाते जाएंगे तो कहीं अंदर बाहर होगा तो हमारा दीवार जो होगा वो टेढ़ा होने का भी चांस होता है। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से जोड़ काटते हैं और ये जो ईंट रखना है वो कितना ये सूत से गैप रखना है और मसाला हम किस तरीके से बिछा रहे हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीक़े से बताऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कारनी में हम मसाला बिल्कुल भर के लिए है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। यानी कि जैसे हमारा ये दायां हाथ है तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो हमारा दीवार का पिछला साइड होगा, चाहे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं मसाले को। और बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार के ऊपर मसाला हम जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से रख चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा हम किस तरीके से फैलाएंगे इसको। तो मैं एक बार और समझाना चाहूँगा, जैसे ये सूत है हमारा, तो कई बार तो होता है जो इस तरीके से ही बिछाया जाता है यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से हमारा ये जो सूत है वो हिलता है। जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो सूत है वो हिल रहा है। तो हम सूत ना हिले तो हम ये जो सूत के नीचे से, जैसे ये सूत हमारा बना हुआ है उस वहाँ पे हम इस तरीके से जब बिछाएंगे तो सूत में थोड़ा सा भी हमारा कांडी टच नहीं होगा और मसाला भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बिछ गया है, जैसे कि देख सकते हैं। और इसके बाद में फिर हम
बिल्कुल तेजी में हम आगे की तरफ चुनाई हम फटाफट लगाते जाएंगे। और जब चुनाई हम आगे लगाते जाएंगे तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से जो भी ये ईंट नीचे लगा हुआ है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बीचों बीच जोड़ कट रहा है। तो कई बार तो होता है जो मान लीजिए कि ये बीचों बीच जोड़ अगर नहीं काटिएगा, और कई बार मैं देखा हूँ कई जगह चुनाई में कि ये सेंटर में जोड़ नहीं कटा होता है। और जैसे कि ये जो ईंट का नुकर है, मैं ऊपर में बताना चाहूँगा, जैसे ये ईंट का नुकर है और इतना ही जोड़ कटता है, तो उसमें दोस्तों क्रैक आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे गलती नहीं करना है और बिल्कुल बीचों बीच जोड़ काटना है। और उसके बाद फटाफट तेजी में हम आगे चुनाई लगाते जाएंगे। जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में मिला के रखना है। और नीचे जो ये नुकर है इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मिलना चाहिए। और 4 इंच दीवार के लिए ईंट के मैं बताना चाहूँगा, ईंट जो करना है मतलब ज़्यादा गीला नहीं करना है, यानी कि दीवार के ऊपर रखे तो पानी निकलने लगे, उस तरीके से तराई 4 इंच दीवार का ईंट का नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से जो चुनाई। तो एक बार मैं और दिखाना चाहूँगा, जैसे गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के और भर देना है। चाहे तो आप इस तरीके से भी भर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी भर सकते हैं। तो 4 इंच दीवार में गैप जो है इसी तरीके से भरे दोस्तों। और ये जो दर्ज है, जैसे ये मसाला लिए हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे मारना है और ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से टीप के लगाना है। ये ना दोस्तों जो टीप के ना लगाएं तभी मतलब कि दीवार देखने में जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे गलती ना करें। और उसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से जो चुनाई है वो लगाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों जी आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब